बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही, जहां इंसानियत फिर से शर्मसार हो गई है। शहर के एक प्रतिष्ठान के शोरूम का शीशा तोड़ने के आरोप में एक युवक के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि युवक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भीड़ ने न सिर्फ युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, बल्कि उसे छत से नीचे फेंक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उस पर डंडों की बरसात हो रही है। फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया गया है। इतना ही नहीं, इंसानों के अलावा कुत्ते से भी उसे कटवाया गया, जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना नगर के सुभाष चौक के पास की है। युवक ने शहर के एक बड़े प्रतिष्ठान का शीशा पत्थर से मारकर तोड़ दिया और कुछ लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर है, जिसने शोरूम के शीशे को तोड़ दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। घायल आरोपी युवक को चिंताजनक हालत में पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बयान पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और खबर राजधानी पटना से है, जहां अपार्टमेंट के अंदर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के शिव बज्जू अपार्टमेंट पुलिस कॉलोनी की है। फिलहाल आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। और समस्तीपुर के दलसिंह सराय उपकारा के सहायक जेल अधीक्षक के आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला ने 2 बच्चों के साथ बवाल काटा। महिला ने सहायक जेल अधीक्षक की पत्नी होने का दावा किया। महिला 2 बच्चों की मां है और उसने मारपीट और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरा वाकया दलसिंह सराय उपकारा में पदस्थापित सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के सरकारी आवास पर हुआ। महिला का आरोप है कि उन्होंने आदित्य कुमार से जुलाई 2022 में शादी की थी और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। महिला का कहना है कि वर्षों से आदित्य कुमार ने उनका यौन शोषण किया है, लेकिन अब वे अपने माता पिता के दबाव में उन पर मारपीट कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि वो अपने पति से तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन दे चुकी है। तलाक से जुड़ी परिस्थितियों में उनका आदित्य कुमार से संपर्क हुआ था और गुप्त रूप से गया के विष्णुपद मंदिर और उनके घर पर दोनों ने शादी की थी। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों से मिले आवेदन के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी साहब फर्स्ट बार बोली कि आप शादीशुदा महिला हैं, 15 साल पहले आपकी शादी हुई थी, आप तलाकशुदा हैं और आपका पति तलाक दिया है, लेकिन अभी तलाक हुआ नहीं है, तो फिर आप शादी कैसे करो। बस ये तुरंत पलट गई या बोली कि हम सुलहनामा लगा देंगे और इस सुलहनामा लगा दी। इसके बाद एकाएक इधर हम 2 दिन पहले बेटा बोला कि पापा यहाँ वो आ गई है और हमको बहुत परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है। मुलाकात जुलाई 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है सर कि ये मैं से शादी किया, इसको पता था शुरू से ही कि मेरा पहले से 2 बच्चा है। और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां राजीव नगर इलाके में एक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने महिला को ईंट और पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में महिला के पति ने अपने ही 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है ये पूरा विवाद शराब के धंधे में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था। आरोप है कि हत्या से पहले बदमाशों ने साजिश के तहत गली की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया जा सके। महिला के पति के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पटना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस हत्याकांड से सहमे हुए हैं। कल सूचना प्राप्त हुई कि आईजीएमएस हॉस्पिटल में एक महिला को लाया गया है, जिसको सिर पे काफ़ी चोट लगी हुई थी
जिसके बाद इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। इस पे जो है लोकल थाना द्वारा और एसडीपीओ द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है और इस पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। इसमें आपसी कुछ विवाद हुआ था दोस्तों के बीच में, जिसके बाद में जो कुछ मित्र थे महिला के पति के, उनके द्वारा घर पर आके शायद मारपीट की गई है, ऐसा अभी तक जो है एलिगेशन लगाया गया है। इस पे आगे की कार्रवाई जो है जारी है, केस दर्ज कर लिया गया है, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। अब बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। मुजफ्फरपुर शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बीते एक सप्ताह से लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। शहर के मोती झील बाजार में 3 दिन पहले भी बुलडोजर चला था, लेकिन फिर से दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद दोबारा नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। वहीं आरा में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर के मठिया महावीर टोला के बाजार क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। और पटना सिटी से बड़ी खबर है, दीदारगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर इस समय पटना सिटी से, जहां दीदारगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई, एक युवक इस गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस हमला बोल दिया। कौन लोग आए और राहुल और रवि और राजीव और संजीत, ये लोग आए और बस मारने लगा हमको। अच्छा। और फिर वो अपना फायरिंग करने लगा 3-4 गो मिलकर। अच्छा। तब तो मेरा भाई के लग गया, तो हम सब अपना भागे और क्या। उन लोग मारपीट हुआ था। अच्छा। वो लोग कह रहा था कि गोली लगा जी, लेकिन यहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब बोले कि गोली छलक करके चमड़ा चीरते हुए निकल गया। क्या गोली चलने की बात सामने आई है? एक गोली लोग बोला। और सीवान के बसंतपुर में ज्वेलरी दुकान से बदमाशों ने 18 लाख के गहने लूट लिए। 6 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ज्वेलरी लूट के बाद खुद सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। डीआईजी ने कहा है कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गया है, उसके बाद जो है वो लोग फरार हो गए हैं। इस संबंध में जो है तुरंत थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाद हिंदी यहाँ पर आए हैं पीओ पे। घटनास्थल का जो है निरीक्षण किया गया है यहाँ पर, क्योंकि उस समय पावर कट था, तो जो है इसमें थोड़ा सीसीटीवी का दुकान का काम नहीं कर रहा था, परंतु आसपास के जो है हम लोग छानबीन कर रहे हैं तथा आगे की जो कार्रवाई है उसको हम लोग प्लान करके और जल्द से जल्द इसका डिटेक्शन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। और आरा में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। रात के अंधेरे में चुपके से बैठक चल रही थी, जिसके बाद वार्ड पार्षदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हाथापाई भी की गई। बताया जा रहा है कि बिना वार्ड पार्षद और स्थायी सशक्त समिति के सदस्यों को सूचना दिए नगर आयुक्त और महापौर के द्वारा चुपके से बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही थी। तभी वार्ड पार्षद पहुंच गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताइए, बिना डिप्टी मेयर, बिना 10-12 को पार्षद तो चल रहा है बोर्ड, जबकि 45 को पार्षद है, डिप्टी मेयर है नगर। तो कहने का मतलब है कि सभी पार्षद को खबर होना चाहिए। डिप्टी मेयर 4 बजे चली गई घर, अभी फोन जा रहा है, तो आने में 1 घंटा लगेगा ना बहुत। तो आप लोग विधिवत बोर्ड चला रहे हैं और उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए फोन कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। आज साधारण बोर्ड की बैठक थी, लेकिन कुछ विषयों को लेके हम लोग थोड़ा नगर आयुक्त और मेयर मैडम से बातचीत हुआ, लेकिन वो लोग सदन छोड़ के चला गया और पता ना किस परिस्थिति में पुनः ये अभी 7 बजने वाला है, 6:30 हो रहा है। अभी ये लोग फिर अपने कुछ चुनिंदा पार्षदों को बुला के 10-15 पार्षद हैं और बैठक कर रहा है। बाकी किसी पार्षद को सूचना नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्या औचित्य है कि इतने रात में आजारा नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसे बैठक हो रहा है? आखिर किस परिस्थिति में और क्यों हो रहा है? या तो निगम को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। और गयाजी शहर के विधायक प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने पटाखे छोड़कर और मिठाई खिलाकर
खुशी का इजहार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सबने प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनने की बधाई दी। पटाखे छोड़ने की तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब पटाखे छोड़े गए, दूसरी तस्वीर क्यों छोड़े जा रहे हैं उसकी गवाही दे रही है। दरअसल प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है और उसी के दौरान की दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। आज गया जी के ऐतिहासिक दिन है, गर्व का दिन है। आज गया वासियों ने बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आज गया जिले के लोग, गया टाउन के क्षेत्र के लोग एक दूसरा को मिठाई खिला के हम लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और बिहार विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार बन गए हैं। प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए, यानी कि उनका किसी ने विरोध नहीं किया। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया। प्रेम कुमार को लंबे अनुभव और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। क्या है और कुछ खासियतें, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। श्री प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बिहार विधानसभा की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। एक तरफ सीएम नीतीश, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और बीच में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार। नीतीश और तेजस्वी दोनों ने मिलकर विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार का हाथ पकड़ा और आसन पर बिठाया। लगातार 9 बार के विधायक और कई साल तक मंत्री रहे प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को निर्विरोध सदन के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। गया टाउन सीट से लगातार 9वीं बार विजयी हुए प्रेम कुमार को परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। सीएम ने पूरे सदन की तरफ से प्रेम कुमार का अभिनंदन किया। नीतीश कुमार ने सदन के सदस्यों के खड़े होकर नए स्पीकर प्रेम कुमार को प्रणाम करने को कहा। इस दौरान सीएम की तेजस्वी से भी इशारों में बातचीत हुई। सभी सदस्यों ने नए स्पीकर को प्रणाम किया तो प्रेम कुमार भी हाथ जोड़ते नजर आए। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। बिहार विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर प्रेम कुमार ने सभी सदस्यों का आभार जताया। प्रेम कुमार ने कहा उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। सदन की कार्यवाही चलाने में सभी का सहयोग लिया जाएगा। दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जाकर के, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उस सबको विश्वास में लेते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को विश्वास में लेते हुए सदन कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। प्रेम कुमार को लंबे अनुभव और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। प्रेम कुमार गयाजी टाउन सीट से लगातार 9वीं बार विजयी हुए हैं। वो पहली बार 1990 में विधायक बने थे। वे अति पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली नेता भी माने जाते हैं। प्रेम कुमार 2005 से 2024 तक कृषि, पथ निर्माण, नगर विकास, सहकारिता और पर्यावरण सहित 10 विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। प्रेम कुमार बिहार की सियासत में एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा भी माने जाते हैं। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के सबसे अनुभवी विधायकों में शुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एसआईआर पर संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी तकरार जारी है। संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया तो चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर एनडीए ने विपक्ष पर तंज कसा है। हम लोग तो चाह ही रहे थे, कभी नहीं कहा कि हम चर्चा नहीं कर। उनको चर्चा कम करना था, हल्ला ज्यादा करना था,
लोकसभा को डिस्टर्ब करना था। सरकार शुरू से कह रही है चर्चा मांगो, चर्चा दूंगा, तो हम तो तैयार थे। जब जनता की ओर से उन पर थपेड़ा लगा तो वो भी मान गए। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद में और चुनाव का परिणाम आने के बाद में संसद का फ्लोर ही विपक्ष के पास में एकमात्र ऐसी जगह बच गया है जहां वो अपने आप को प्रासंगिक दिखा सकते हैं। देश विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे हल्ले को, संसद को बाधित करने को, हिंदी की जो कहावत होती है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके दृष्टिकोण से देख रही है। देखिए, संसद की कार्यवाही लोग बाधित कर रहे हैं। पता नहीं क्या समझ है विपक्ष के लोगों की। बिहार में उन्होंने इस विषय को आजमाकर देख लिया है। यह नुस्खा उनका फेल कर गया है। उसके बावजूद SIR को मुद्दा बनाने की कोशिश उनकी ओर से है। बिहार की जनता ने तो उनके मुद्दा पर करारा जवाब दे दिया है। और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कल संसद में कुत्ता लाने पर हुए विवाद पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया? राहुल गांधी ने पूछा कि क्या कुत्ते को यहां आने की इजाजत नहीं है? फिर राहुल ने कहा कि आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। यहाँ आया था? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड the same statement. If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed. Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets, no? Maybe pets are not allowed. बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में जन सुनवाई के बदले फरियादियों को रोज तारीखों पर तारीख मिल रही है और फाइलें धूल फांक रही हैं। विडंबना यह है कि पिछले 2 साल से आयोग के दोनों सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। वहीं अध्यक्ष को एक साथ 2 राज्यों का जिम्मा मिला हुआ है। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AM बदर ही बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जब आते हैं तो तीनों बेंच की यही सुनवाई कर पाते हैं। आयोग की स्थिति ऐसी है कि हर चैम्बर में फाइलें धूल फांक रही हैं और सभी कुर्सियां खाली हैं। रजिस्ट्रार की माने तो रोजाना मानवाधिकार उल्लंघन के 50 से 60 मामले आते हैं और अब तक 7000 आवेदन सुनवाई की वजह से पेंडिंग में है। मानवाधिकार आयोग से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे संवाददाता रजनीश कुमार। लगभग 1 वर्ष जो है हमारे यहाँ जो है 2 माननीय सदस्य लोगों का जो है पद जो है खाली चला आ रहा है, जिसकी वजह से जो है कार्यों में जो अधिकता आ रही है और कार्यों में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं और उन बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3 में केसेस की संख्या जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजाना कितने फरियादी पहुंच रहे हैं, कितना आवेदन आपको मिल रहा है? लगभग औसतन जो है 40 से 50 जो है परिवार पत्र जो है दाखिल किया जाता है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पिछले 2 साल से फरियादियों को तारीख पर तारीख मिल रही है और सुनवाई नहीं हो रही है। आलम यह है कि जो चेयरमैन हैं आयोग के, ये एक साथ 2 स्टेट के चेयरमैन हैं। बता दें आपको कि ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं जस्टिस AM बदर, ये वर्तमान में आपको महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के भी चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के भी चेयरमैन हैं। ये नेम प्लेट आप देख पा रहे होंगे और ये चैम्बर है। कहा जा रहा है कि महीने में 1-2 बार वो आ जाते हैं, तब सुनवाई हो पाती है। इसके अलावा जो आयोग में 2 मेंबर होते हैं, उनके पद यहाँ पर 2 साल से खाली हैं। आयोग के रजिस्ट्रार हैं, उनकी माने तो लगभग 7000 जो आवेदन है वो पेंडिंग है। तो ये आलम है बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का। काफी महत्वपूर्ण आयोग है ये और मानवाधिकार उल्लंघन के तमाम मामलों की सुनवाई और फैसले इसी आयोग में लिए जाते हैं। ये फाइल देखिए आप, टेबल पर रखी मोटी फाइलों को आप जरा देख लीजिए। फाइल धूल फांक रही है और जो फरियादी हैं वो नई तारीख का इंतजार करते हैं। अगर यहाँ पर चेयरमैन महाराष्ट्र से जब आते हैं तब उन फाइलों में से कुछ एप्लीकेशन निकालते हैं, उसकी सुनवाई होती है। ऐसे में हमें भी इंतजार है कि नई सरकार का गठन हुआ है और मानवाधिकार आयोग जल्द गुलजार होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब खबर गया जी से, जहां आज से 12 दिसंबर तक चलने वाले 20वें इंटरनेशनल प्रीपी टक
चैंटिंग सेरेमनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। दीप प्रज्वलित कर आयोजन का आगाज हुआ। आपको बता दें कि विश्व त्रिपिटक चैंटिंग समारोह की मेजबानी पहली बार भारत देश कर रहा है। इस चैंटिंग सेरेमनी में लगभग 20 देशों से 20,000 से भी ज्यादा बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए। बोधगया के महाबोधि मंदिर के बोधि वृक्ष के नीचे इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आज पहले दिन हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु आए। Lighting a path of wisdom that still guides us. In the ancient Tripitaka, this ground is sacred not for what it is, but for what it represents. The triumphs of insight, the birth of compassion, and the opening of the mind to truth. And now, beneath this very tree, the Jaya Bodhi, the Victory Bodhi, we gather to remember awakening is not for one. It is in the gift of Dhamma. Sabba Dhanam Dhamma Dhanam Jinati. Sharing the Dharma is the highest generosity. और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।